जालौन की 8 कोतवाली क्षेत्र का धगुआ कलां गांव सोमवार रात उस समय खूनी जंग का अखाड़ा बन गया जब शराब के नशे में धुत ससुर और दामाद के बीच एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते चाकू और रॉड से हमले में बदल गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 8 नगर निवासी आशिक सोमवार देर रात अपनी ससुराल धगुआ कलां पहुंचा। यहां उसने अपने ससुर से अपनी पत्नी मुस्कान के गांव के ही एक युवक के साथ अवैध संबंधों की शिकायत की। इस आरोप ने आग में घी डालने का काम किया और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों ने शराब का सेवन कर रखा था, जिसने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया। शराब के नशे में शुरू हुई बातचीत की तकरार जल्द ही हाथापाई में बदल गई। गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि ससुर और दामाद ने एक दूसरे पर चाकू और रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इस भीषण हमले में दोनों बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर उन्हें अलग किया और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती घायल दामाद आशिक ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसकी पत्नी मुस्कान के एक युवक से लंबे समय से अवैध संबंध है, जिसका वो लगातार विरोध कर रहा था। उसने कई बार अपने ससुर से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उल्टा उसी पर आरोप लगाए। आशिक ने दर्द भरे लहजे में सवाल उठाया कि अगर उसकी पत्नी के संबंध कहीं और हैं, तो उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की जा रही है। दूसरी ओर आशिक की पत्नी मुस्कान ने आरोप लगाया कि सोमवार सुबह उसकी पति से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। इस बात की शिकायत लेकर वो थाने भी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे शाम को आने के लिए कहा था। फिलहाल पुलिस इस खूनी संघर्ष के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए मामले की जांच में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों और नशे के कारण होने वाले गंभीर परिणामों को उजागर किया है। उसके बाद फिर वही लफड़ा, फिर फोन आ रहा है। किसका? यानी अगले आदमी का। अगले आदमी का। वो कहाँ का है? वो मोहल्ले ही का है। अच्छा, वहीं 8 के ही। हाँ। अच्छा, तो ये कोई इंक्वायरी नहीं ले रहा था। इनकी ससुराल कहाँ पे लड़की की? जैसे तुम्हारी वो ससुराल तो हो गई 8, मायका कहाँ पे? धागुआ। लड़की धागुआ में 8 को में 8 की हो। तो यानी वो जो तीसरा लड़का दूसरा लड़का है वो धागुआ का है कि 8 का? धागुआ ही का है। ठीक है भाई। तो इन्होंने एक बार नहीं 70 बार मैंने कई बार बोला ऐसी सी बात है, इन्होंने कुछ नहीं किया भाई। अब ये बताओ, जब तुम्हारी लड़की का पहले है गई तो भाई मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो ये उसकी तुम रिपोर्ट डालो मेरे सामने। ना रिपोर्ट डालने के लिए राजी ना कोई। वही कुत्ता पिट्टी भाई, इनको भी लग गई, मेरे को भी लग गई। पूरा घर के हमने चक्कू मार दी। चक्कू मेरे हाथ में हो जब तो मार दूँ भाई। मुझे इनकी कैसे लगी? अब भाई अब मेरे को भी कैसे लग गई ये भी तो बताओ। हैं झुम्मा झटकी में हर कोई को मेरा कुछ भी लग सकता है भाई। सही बात। कि थोड़ा का मैं चोर, उनकी डकैत, उनकी बदमाश हूँ भाई, तुमको मार दूँ बता। और वो अगला लड़का का नहीं आ रहा बीच में, जिसके पीछे तुम्हारी लड़की और तुम्हारी लड़की ना तुम दहेज पड़ता लगा के फिर रहे। क्या नाम है तुम्हारा? आशिक सर। आशिक? हाँ, उस लड़के का नाम है मान सिंह सर। एक बार नहीं 70 बार बता चुका मैं। और ये युद्ध एक बार नहीं 2 साल की, मेरी शादी के 2 साल हुए भाई। मैंने ये युद्ध शादी 1 महीने बाद चालू हो गया था। तो आपकी गलती मेरी गलती? कितने साल हो गए? 2 साल, 2-2.5 साल हो गए। कौन साल में हुई सर? 23 में हुई थी सर। 23, हाँ 23, 24, 25। अब ये बताओ गलती कौन की पाई जाएगी? अगर लड़की अगर गलती कर रही तो मैं शिकायत कौन को ला के दूँ? बाप को। तो बाप इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा? मुस्कान। मुस्कान कहाँ से आई? मुस्कान धगुआ कला से। क्या हुआ है मुस्कान? उसका कुछ नहीं सर, हमारी सवेरे हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो हमने उससे कहा कि हमारे उसके साथ रहना नहीं है। तो बस इतनी बात कह के दरोगा जी ने भगा दिया कि शाम को आना, पंचायत लगेगी तो उसी साथ फैसला हो जाएगा। और ये दारू पी के आया सो पापा। कौन आया? आशिक। अच्छा। 8 से। कौन है आशिक? पति हमारे। तो उसने चक्कू मारी पापा को। पापा से कोई बातचीत नहीं आती और उसने सीधी चक्कू मार दी। पापा फ़ोन लगा रहे थे दरोगा को, ले हम फ़ोन लगाएं, और उसने सीधी चक्कू मार दी कि ले हम गर्दन नहीं उतारन दे रहे तुम्हारी। और गुत्था पित्ती होने लगी बस। पहले तो बाप बेटा आए, सुबह ने धमकी दी कि हम तुम्हारे भैया को तुम्हारे बाप को मारेंगे, पहले मारन की धमकी दी। उसके बाद फिर आए आज सुबह ने सीधी चक्कू ही मारी। थाने गई थी आप? थाने गए थे, सुबह गए थे थाने, अभी भी गए। सो अभी कोई सुनाई नहीं हुई, ना उनने कुछ सुना है। उल्टा हमें को डांट रहे थे। थाने में भी चिल्ला रहा था पर उसने कुछ नहीं कही पुलिस वालों ने।